हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ। पाठ संख्या 21 और पाठ का नाम है देशभक्त सेनापति। तो साथ में पढ़ते हैं। चंपक वन में तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वन के राजा सिंह न्यायप्रिय एवं कोमल हृदय के थे। वहां पर सेनापति चीता था। वह बहुत ही बुद्धिमान एवं पराक्रमी था। राजा सिंह बूढ़ा हो गया था, इसलिए वन के सभी कार्य को देख रेख सेनापति चीता करता था। स्वतंत्रता दिवस के धूमधाम से मनाने के लिए राजा सिंह ने एक सभा बुलाई थी। इस सभा में वन के सभी पशु एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी गौरैया उड़ती हुई आई और नीम के पेड़ की डाल पर बैठकर सेनापति चीते से बोली, हमारे जंगलों पर दुश्मनों की नजर लगी है। उसकी बात सुनकर सेनापति आश्चर्य में पड़ गया। गौरैया ने आगे बताया, पड़ोसी वन का राजा हमारे जंगल पर आक्रमण करने वाला है। तुम्हें कैसे पता चला? वह अब हमारे वन पर आक्रमण करेगा? सेनापति ने सवाल किया। गौरैया बोली, हमारे जंगल की लोमड़ी किसी अजनबी लोमड़ी से बात कर रही थी। अजनबी लोमड़ी कह रही थी कि पड़ोसी वन का राजा हमारे वन पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। सेनापति के बताने पर राजा सिंह ने एक गोपनीय सभा बुलाई और सभा में कुछ बुद्धिमान एवं विश्वास पात्र पशु पक्षी थे। सेनापति ने सभी को आने वाली मुसीबत के संबंध में बताया। बंदर बोला, हमारा जंगल चारों ओर से कटीले तारों से घिरा हुआ है, उसमें भला कैसे घुस सकता है? तो भालू ने बताया, वह तो ठीक है, पर जंगल के पूर्वी और एक कोना ऐसा भी है जहां एक कटीले तारों की पड़ोसी वन के जाकर चुरा ले गए थे। वहां से सैकड़ों जानवर तेजी से एक साथ अंदर घुस सकते हैं। सेनापति के चीते चाहते हैं कुछ भी हो, पर हमें अपने जंगल को गुलामी से बचाकर रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। क्या हम मकड़ियां अपने वन के कुछ काम कर सकती हैं? एक मकड़ी ने पूछा। सेनापति ने कहा, हाँ, जंगल के पूर्वी कोनों से ही आक्रमण होने की आशंका है, इसलिए तुम सभी मकड़ियां पूरी कोने की ओर पूरी जमीन पर मजबूत जाले बना दो। मकड़ी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी, हम अपने कार्य को अभी से शुरू कर देते हैं। सेनापति उत्साहित होकर बोला, तुम अपना काम शुरू करो। जब तक तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक दुश्मन की सेना का मुकाबला मैं खुद करूंगा। मैं इस पर जंगल का सेनापति हूँ, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। राजा सिंह दहाड़े और हम बूढ़े हैं तो क्या हुआ, हम भी दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। हम सब एक साथ हैं। सभी पक्षी चिल्ला उठे। एक दिन आधी रात को जानवरों का एक बड़ा सा झुंड चंपक वन की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। आगे राजा था, पीछे सभी बहुत सारे जानवर थे। सेनापति चीला पहले से ही तैयार था। उसने अपने साथियों को संकेत दिया और राजा सिंह दहाड़े साथियों टूट पड़े दुश्मन की सेना पर। फिर क्या था, सेनापति चीता और उसके साथी बहादुरी से लड़ने लगे। उन्होंने दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु वे दुश्मन की विशाल सेना के सामने अधिक देर नहीं टिक सके। दुश्मन की सेना चंपक वन की सेना को रौंदते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। मकड़ियों का तब तक अपना काम कर चुकी थी। दुश्मनों ने जैसे ही चंपक वन की सरजमी पर अपने पैर रखे, वैसे ही सब पैर मकड़ियों के बनाए हुए मजबूत जालों में फंस गए। वे एक दूसरे से ऊपर गिरने लगे। चंपक वन के सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर बंदी बना दिया। चंपक वन गुलाम होने से बच गया। सभी पक्षी खुद तो, किंतु उनके बीच अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए सेनापति चीता मौजूद नहीं था। वह देश के लिए शहीद हो चुका था। तो कितनी अच्छा पाठ था। आज के लिए इतना ही। मिलते अपने दूसरे पाठ के साथ।